ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ। इस बैठकों के माध्यम से ड्रग के खिलाफ जो लड़ाई है ये कोई एक सरकार की लड़ाई न रहते हुए सभी सरकारों के सभी डिपार्टमेंट होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ में आए और सरकारों से भी आगे बढ़कर ये लड़ाई समाज की लड़ाई बने, जनता की लड़ाई बने और अंततोगत्वा हम ड्रग के दूषण से देश को मुक्त कर पाए। यही इस बैठक का उद्देश्य। ड्रग ये हम सब जानते हैं व्यक्ति, समाज और देश के लिए एक ऐसा नासूर है कि जिसको समय रहते कंट्रोल न किया गया हो तो फिर वो कंट्रोल में आना असंभव हो जाता है। इसलिए हमने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भारत सरकार के गृह विभाग ने नशा मुक्त भारत का एक लक्ष्य सिद्ध किया है। मोदी जी ने हमारे सामने ड्रग फ्री सोसाइटी का लक्ष्य रखा है और हम सब ने इसको साथ में लेकर एक साझा प्रयास से इसको आगे ले जाना है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक प्रमुखतः 2 लक्ष्य देश की जनता के सामने रखे हैं। एक, 2047 में जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाए ये राष्ट्र संपूर्ण विकसित राष्ट्र हो और 2025 तक ये देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। ये दोनों लक्ष्यों को अगर हमने तय करना है तो ड्रग फ्री सोसाइटी इसकी बुनियादी जरूरियात है और इसके खिलाफ जो लड़ाई है कोई एक सरकार, कोई एक डिपार्टमेंट लड़ेगा तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। देश की सारी सरकारों ने साथ में मिलकर आके लड़ना पड़ेगा। देश की सभी सरकारों के सभी विभागों ने एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इससे आगे ले जाकर ये लड़ाई को घर घर की लड़ाई, जन जन की लड़ाई बनाने की दिशा में हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। जहां तक सरकारी डिपार्टमेंटों का सवाल है, होम डिपार्टमेंट की, हर सरकार के गृह विभाग की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, मगर इसके साथ रेवेन्यू की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कल्चर डिपार्टमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे डिपार्टमेंट हेल्थ विभाग के साथ जुड़कर जब ये अभियान को आगे बढ़ाते हैं तभी हमारा अभियान गंतव्य को सिद्ध करने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। विगत 4 साल से हमने इस अभियान को अलग डायमेंशन खड़े करने का प्रयास किया है। हमें एडिक्शन में एडिशन न हो इसको लक्ष्य रखते हुए एडिक्शन के एलिमिनेशन के खिलाफ एडिक्शन के एलिमिनेशन के तरफ ध्यान दिया है। इसके लिए ड्रग का डिटेक्शन, नेटवर्क का डिस्ट्रक्शन, कल्प्रिट का डिटेंशन और एडिक्ट का रिहेबिलिटेशन, ये 4 प्रमुख स्तंभों पे हमने हमारी कार्य योजनाएं बनाई। जब तक ड्रग के समूचे कारोबार के तंत्र का डिटेक्शन नहीं करते तब तक हम सफल नहीं हो पाए। इसलिए मैं सभी सर्दन राज्यों की एजेंसियों को और राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं कि हमारे अप्रोच के अंदर हमने बदलाव लाना पड़ेगा। हमने बॉटम टू टॉप और टॉप से बॉटम इन्वेस्टिगेशन का अप्रोच लेना पड़ेगा। बॉटम टू टॉप मतलब एक सबसे बड़ा, जैसे अभी प्रफुल्ल भाई ने कहा, दरिया के अंदर हमारे कोस्ट गार्ड के मित्रों ने आईबी और रॉ की सूचना के आधार पर ढेर सारे मादक द्रव्य पकड़े, तो वो एक इंडिविजुअल केस नहीं है, वो देश में कहां आना था, आकर छोटी सी छोटी व्यक्ति तक कैसे पहुंचना था, तो वो केस को वहां से पकड़कर इसके संपूर्ण वितरण की व्यवस्था को नष्ट करने तक ले जाए और एक व्यक्ति
मादक द्रव्यों का सेवन करते हुए पकड़ा जाता है तो वो तो रिहेबिलिटेशन के लिए प्रयास करेंगे, परंतु उसको कहां से मिला और वहां से लेकर देश में कहां से घुसा तक का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच से ही ये तंत्र को हम का डिटेंशन हमने बहुत हल्के से, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं, कई बार नजर में आता है कि हम बहुत हल्के से इस इन्वेस्टिगेशन को लेते हैं। हमारे पास कठोर से कठोर प्रावधान हमारे कानून के अंदर एनडीपीएस एक्ट का उपयोग हम ढंग से नहीं कर रहे। आप अपने राज्य में रिव्यू कर देखिए कितने कारोबारियों की संपत्ति जब्त की, कितने कारोबारियों को आपने डिटेंशन का उपयोग कर जेल में डाला है। आसानी से किसी की बेल नहीं होनी चाहिए। इस केस को सारे इसके एनडीपीएस एक्ट के कठोर से कठोर प्रावधानों का उपयोग करते हुए इसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है। और ढेर सारे पोर्टल एनसीबी ने बताए जिसके अंदर आपको कानूनी मार्गदर्शन भी मिल सकता है, केस की सक्सेस स्टोरी भी इसके अंदर उपलब्ध है और जरूरत पड़े तो सीधा एनसीबी का संपर्क कर आप गाइडेंस भी ले सकते हैं। मित्रों, सभी राज्यों से मेरा अनुरोध है कि आप सब ने मिलकर ये चारों मुद्दों को ड्रग्स, नेटवर्क, कल्प्रिट और एडिक्शन के लिए रिहेबिलिटेशन, ये चारों मुद्दों का एक संपुट बनाकर ये लड़ाई को समग्रता के साथ ले जाना पड़ेगा। मित्रों, नारकोटिक्स के डिस्पोजल का जो अभियान चल रहा है वो भी बहुत जरूरी है। मेरा आग्रह है हर एक राज्य को हर 3 माह में मंत्री लेवल पर इसका रिव्यू हो, होम सेक्रेटरी डीजीपी लेवल पर इसका रिव्यू हो और नष्ट पदार्थ किए जाए। इससे 2 प्रकार के फायदे होते हैं। कई बार मादक द्रव्यों को पुलिस की और तंत्र की कस्टडी से चुराने के भी बहुत सारे मामले मेरे पास पत्रों के माध्यम से गृह मंत्रालय तक पहुंचे। एक तो एक रुकेगा और दूसरा इससे ये लड़ाई में जोम आएगा, उत्साह बढ़ेगा। लड़ने वाले सभी लेवल के हमारे सहयोगी हैं, उनका उत्साह उससे बढ़ना है। और मुझे इस बात का आनंद है कि हमने 75वीं आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर 75 दिनों में 75,000 किलो ड्रग को डिस्पोज करने का एक लक्ष्य रखा था और आज मैं कह सकता हूं कि एनसीबी ने वो लक्ष्य को तो सिर्फ 60 दिनों के अंदर पूरा कर दिया, परंतु अब तक लगभग 5,94,620 अप्रोक्सीमेटली 6 लाख किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट करने में हमें सफलता मिली है। ये हम सबकी सहयोग से बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज भी जो मैं